में श्याम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। गांव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे, क्योंकि वह सुबह होने से पहले ही खेत की ओर निकल जाता और शाम ढलने तक मिट्टी में पसीना बहाता। लेकिन किस्मत का खेल यह था कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसके घर की हालत कभी नहीं सुधरती थी। श्याम का परिवार बहुत छोटा था। उसके घर में केवल दो ही लोग रहते थे, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी सी बेटी रीना। रीना की माँ यानी श्याम की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब रीना मात्र 2 साल की थी। उस समय घर की बड़ी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई। जगह खुद को रीना की माँ बना लिया और बड़ी ममता से उसकी परवरिश शुरू कर दी। श्याम की माँ अब उम्र दराज हो चुकी थी। उसके सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें बन चुकी थीं। फिर भी वह हर सुबह मुर्गे की आग जलाती और अपने बेटे व पोती के लिए रोटियां सेंकती। अपने थके शरीर को अनदेखा करके वह सिर्फ यही सोचती थी कि बेटा और पोती भूखे न रहें। घर में जितना भी खाना थी और अपने बेटे और पोती के सामने रख देती। नहीं अम्मा, पहले आप खाइए, मैं और रीना बाद में खा लेंगे। हाँ बेटा, मैं खा चुकी हूँ, ये आखिरी रोटी तेरे और रीना के लिए है। था कि माँ झूठ बोल रही है। वह अपनी भूख छिपाकर रीना और उसे तृप्त करना चाहती है, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि श्याम मजबूरी में चुप रह जाता। खेतों से इतनी कम उपज मिलती थी कि कभी कभी तो कर्ज चुकाने के बाद घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। गांव के लोग जब अपने घरों में भरपेट भोजन करते, तब श्याम की टूटी फूटी झोपड़ी में अक्सर आधा पेट ही खाना नसीब होता। रीना अभी छोटी थी, इसलिए माँ हमेशा उसके हिस्से की रोटी बचा कर रखती। भूख से तड़पने के बावजूद अपनी पोती के चेहरे पर मुस्कान देखना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। श्याम के मन में कई बार विचार आता कि वह शहर चला जाए, वहां जाकर मजदूरी करे और पैसे कमाए। लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ और नन्ही रीना को देखता, उसका दिल कांप जाता। उसे लगता, माँ ने पूरी जिंदगी मेरी परवरिश की है, मेरे लिए अपने सुख चैन कुर्बान कर दिए हैं। अब अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा तो यह उसकी सेवा नहीं बल्कि गुनाह होगा। यही सोचकर वह हर बार शहर जाने का विचार छोड़ देता और गांव में रहकर मेहनत से घर चलाने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। श्याम पूरे दिन खेतों में काम करके थका हारा, पसीने से तर और धूप से जला हुआ चेहरा लिए घर लौटा। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी और आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। वह जैसे ही अपनी कच्ची झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही है। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह संतोष और ममता भरी मुस्कान थी। रीना पास ही बैठी थी और अपनी दादी को ध्यान से देख रही थी। जब श्याम अंदर आया तो रीना दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, बाबा तुम आ गए। मन में यही ख्याल आया कि यह छोटी सी झोपड़ी भले ही गरीबी से भरी हो, लेकिन इसमें माँ का त्याग और बेटी की मासूम